प्रकरण 3 धारा विद्युत। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तारें और अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अन्य प्रतिरोध मतलब विद्युत उपकरण, विद्युत बल्ब, संलग्न तार इत्यादि। तो ये विद्युत परिपथ की आकृति है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करने के लिए और वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करने के लिए। तो अभी हम सब ये पढ़े कि विद्युत सेल के दोनों अग्रों, तो ये विद्युत सेल है, ये दोनों जो है इसके अग्र हैं। ये धनाग्र जिधर टोपी रहती है और जिधर प्लेन रहता है वो ऋणाग्र। चालक तार वही जो वायर है जिससे जुड़ा रहता है अपना बल्ब और स्विच, ये सब। और यहाँ देखिए ये सेल है, ये धन वाला सिरा, इधर ऋण वाला, और ये तार है इधर जा कर के अमीटर से जुड़ा। अभी आपने पढ़ा अमीटर से धारा नापते हैं। और फिर आगे बढ़ा वायर, यहाँ जो है वोल्टामीटर, और इधर प्रतिरोधक, फिर ये सुचालक तार का निशान है और ये कुंजी है। तो ये जो है विद्युत परिपथ है। और जब अखंड रूप से विद्युत प्रवाहित होता रहता है, यानी बिना खंडित हुए, तब सब ये विद्युत उपकरण जो है चलते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ये धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसका उल्टा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक से अधिक प्रतिरोधकों के सिरों के एक से एक क्रमशः संयोजित करके बनाए गए संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ देखिए 3 प्रतिरोधक हैं, एक के सिरे को दूसरे के सिरे से जोड़ा गया है ना, एक से एक सिरों के एक से एक, तो एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध से, दूसरे प्रतिरोध के सिरे से तीसरे से जोड़ा गया है। तो ऐसा जब रहेगा, R1 R2 R3 प्रतिरोध है, तो वह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। एक से अधिक प्रतिरोधकों का एक एक सिरा एकत्र रूप में एक बाजू में तथा उनके दूसरे सिरों को एकत्र रूप में दूसरे बाजू में संयोजित करके बनाए गए संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं। तो R1 R2 R3 तीनों का सिरा, एक सिरा मिला कर के यहाँ ए पे जोड़ा गया है, और तीनों का दूसरा सिरा मिला कर के बी पे जोड़ा गया है। जब ऐसा संयोजन होगा तो उसको समांतर संयोजन, और जब ऐसा रहेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करने से संबंधित सूत्र का निगमन करो और परिपथ की नामांकित आकृति बनाओ। तो अभी जैसे परिपथ की आकृति बनी थी, ठीक वैसे ही
तो यहाँ पे देखिए ये विद्युत सेल है, इसको ई अक्षर से दिखाया गया है। ये इसका धनाग्र सिरा, ये ऋणाग्र सिरा, और ये कुंजी है, ये अमीटर है, और यहाँ ये वोल्ट मीटर, प्रतिरोध R1 R2 R3। तो जैसे आप देखे थे ये श्रेणी क्रम का संयोजन है, एक सिरे को, एक प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे के सिरे से, दूसरे को तीसरे के सिरे से। तो देखिए लिखेंगे, ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन की आकृति है। यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह का निशान है धन सिरे से ऋण सिरों की ओर। माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को दो भिन्न बिंदुओं C और D के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये R1 R2 R3 को C और D के बीच में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। माना परिपथ का परिणामी प्रतिरोध RS, सीरीज को श्रेणी कहते हैं इसलिए S से, तथा बिंदुओं C और D के मध्य प्रयुक्त किया गया विभवांतर V, या C और D के बीच में विभवांतर V। माना V1 V2 V3 क्रमशः R1 R2 R3 के प्रत्येक प्रतिरोधों का सिरों के दरमियान का विभवांतर है। यानी इसके बीच का विभवांतर V1, इसके बीच का V2 और इसके बीच का V3। श्रेणी क्रम संयोजन में V बराबर V1 धन V2 धन V3, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। ओम के नियमानुसार, ओम का नियम हम सब पढ़े, V बराबर IR, V बराबर IR, लेकिन ये परिणामी जो है RS है इसलिए खाली यहाँ RS हो गया, V बराबर IRS। अब देखिए तो यहाँ पे विभवांतर V1 V2 V3 है, इसलिए इसी से वो तीनों का विभवांतर जो है निकालेंगे। यहाँ V1 लिखा, ये I की जगह I रहेगा, और यहाँ 1 लिखा S की जगह, फिर V2 I R2, फिर यहीं V3 I R3। तो इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसमें रखने पर V की जगह क्या लिखना है, V की जगह या IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। ये I जो है तीनों में है, इसको बाहर ले लिया तीनों पदों में। ब्रैकेट में क्या बचा, R1 धन R2 धन R3, ये जैसे था वैसे था। अब I से कट गया तो बचा RS बराबर R1 धन R2 धन R3। मतलब ये तो 3 प्रतिरोध लिए थे, जब ढेर सारे लेंगे तो जैसे 3 जो है तीनों प्रतिरोध जुड़े हैं और परिणामी आया इसका RS, वैसे ढेर सारे रहेंगे तो सबको जोड़ेंगे। यानी यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो RS बराबर R1 धन R2 धन R3 धन जितना होगा प्लस करते जाएंगे धन RN।